सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीतार गान की आज हम भगवद गीता षष्ठ अध्याय से पाठ करेंगे 31 नंबर श्लोक से। इस तरह अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है। भगवान बोल रहा है जो हर जगह में उसको दिखते हैं, स्थावर जंगम हर जगह दिखते हैं, तो मेरा प्रेमी होते हैं और शुकना निराश तर्क करके वो चीज़ नहीं समझ पाते। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। इस तरह भक्त अभ्यास करने से क्या करते हैं, स्थावर जंगम जो देखते हैं वो नहीं देखते, उनका हर जगह भगवान को देखते हैं। जिस तरह माँ बाबा पिता माता बच्चा को जब प्रेम करते हैं, वो प्रेम के बच्चा का कुछ चीज़ देखा, शर्ट पैंट जूता जो कुछ देखते हैं बच्चा को याद आता है, वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो इसी तरह जो भगवान के साथ प्रेम होता है, कोई भी चीज़ देखते हैं भगवान को याद आता है। लेकिन इस चीज़ शुक्न तर्क का द्वारा नहीं समझ सकते। तो कैसे हो सकते हैं, प्रेम के द्वारा। तो प्रेम रूप अंजन काजल आँख में लगाना चाहिए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। तो आगे कृष्ण और व्याख्या करते हैं अष्टांग योग के बारे। प्रभुपाद बांग्ला गान में लिखते हैं, सर्वभूत स्थित देखे सर्वत्र हमारे भजने आस्थित हुए सेवाए से मोरे। सर्वभूत स्थित देखे सर्वोत्तम, भगवान को सर्वभूत स्थित देखे, सारे जीव का अंदर देखते। सर्वभूत स्थित अन्नांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम, सर्वभूत स्थित देखे। और इतना ही केवल नहीं, सर्वत्र हमारे सब जीव के अंदर भगवान को देखेंगे और सब चीज़ भगवान के अंदर देखेंगे। ये तो मुश्किल है, दोनों एक साथ कैसे संभव। हाँ, ये भगवान के लिए संभव है। परस्पर विरोधी बात, हर जगह में जीव के अंदर भगवान रहता है और सारे जीव भगवान के अंदर कैसे हो सकते। मैं घर के अंदर हूँ और घर मेरा अंदर में है, ये व्याख्या कर सकते थे। मैं हमको समझाओ चीज़ कैसे हो सकती। और अहंकार देखो, उन्होंने मुझको समझा नहीं पाया, वाह कितना अहंकार। मूर्ख लोग इस तरह अहंकार करते, उन्होंने मुझको समझा नहीं पाया इस तरह अहंकार करना चाहिए। भगवान ने कहा है हम नहीं हाँ, किसी ने मुझको गीता में मुझको समझा नहीं पाया, इस तरह बोलना चाहिए ना, मैं नहीं समझ पाया, कौन सा बात समझना चाहिए तो मूर्खता के कारण कभी कहा हाँ इस तरह नहीं कर, मुझको समझना नहीं। हाँ, ये भगवान प्रेम नियम से नहीं समझ पा सकते। भजने आस्थित हुए सेवाए समझ, कब समझ सकते, भजने आस्थित हुए, भगवान का सेवा करेंगे तब एक उपलब्धि होगा। ये क्लियर बता, भजने आस्थित हुए सेवाए समझ, जो भगवत भजन के भगवान का सेवा करते हैं तभी इस तरह दृष्टि आता है। ये बुद्धि से ज्ञान से नहीं। से जोगी निखिल भावे सर्वत्र था किया,
আমাতে বসয় নিত্য আমারে ভজিয়া। সে যোगी निखिल भावे सर्वत्र থাকে। निखिल এই पृथ्वी में कोई भी जगह रहकर वो क्या करता है, आमाते बसय नित्य हमारे भजिया, और मेरा अंदर मेरा आकर मेरा सेवा करता है। वो संस्कृत श्लोक क्या है, निखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्त सच्चेत। आगे वन कहते हैं वसुधा कुटुम्ब तार केह नहे पर, प्राकृत विचार नाई सपरापर। वसुधा कुटुम्ब अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम, धरित्री। वसुधा अर्थात धरित्री, तो वसुधैव कुटुम्बकम, धरित्री में सब कुछ उनका परिवार। कैसे हो सकते हैं, कैसे? पिता पिता एक सब भाई है तभी संभव है। वसुधा कुटुम्ब तर्क होना है पर सब सारा पृथ्वी सब उनका कुटुंब है, कोई उनका पर नहीं है। और प्राकृतिक विचार नहीं सपरापर। इसका अर्थ क्या है, सपरापर विचार नहीं। इसका अर्थ क्या है, मैं वो मेरा अपना है वो मेरा नहीं है। इस तरह सपर खुद का, अपर वो अपर है मेरा नहीं है। ये विचार को क्या बोलता है, प्राकृतिक विचार, जड़ जागतिक भौतिक विचार। इस तरह विचार नहीं, प्राकृतिक विचार नहीं सपर अपर। प्राकृतिक विचार जो सपर मेरा आत्मीय है ये नहीं होता। प्रहलाद महाराज का है ना, जो षण्ड अमर को सिखाता है, अरे उमर शत्रु है, विष्णु शत्रु उनको सब। प्रहलाद महाराज बोल में इस तरह बात बात सुना ही नहीं है, कोई मित्र हो सकते कोई शत्रु हो सकते। ये प्राकृतिक विचार। निज सुख निज दुख अन्यते व्यवहार, সেই সে समानदर्शी सर्वत्र प्रचार। ये कोई शब्द कठिन लग रहा है, निज सुख निज दुख अन्यते व्यवहार, कौन सा कठिन है? लेकिन कविता शब्द थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इसका अर्थ क्या है, निज सुख निज दुख अन्यते व्यवहार। सब शब्द तो सरल है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कविता इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसका अर्थ है, दूसरा का जिस तरह दुख लगा है उस तरह मुझको दुख लगता है, दूसरा को जिस तरह सुख लगता है उस तरह सुख मुझको लगता है। इसका अर्थ है निज सुख निज दुख अन्यते व्यवहार। ये चीज़ हमको गाली देने चाहिए, हमको जिस तरह दुख लगेगा तो उनको बोलना चाहिए उनको भी दुख लगेगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए रसगुल्ला गुलाब जामुन हमको अच्छा लगेगा तो मुझको अकेला नहीं क्या दूसरा को खिलाना चाहिए। कि गुलाब जामुन मुझको खाने जिससे मज़ा लगते हैं जिससे वो दूसरा को मज़ा लगेगा, इसलिए दूसरा को खिलाना चाहिए। इस तरह निज सुख निज दुख अन्यते व्यवहार, সেই সে সমানদর্শী सर्व। इसको कथा है समदर्शी। समदर्शी इस श्लोक इस तरह बात पांचवा अध्याय में था। कौन कब? हाँ कब है? विद्या विनय संपन्न के बाद आया श्लोक ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, तब उनके बताए সেই समदर्शी। इसके कहते समदर्शी। तो यह सुनने के बाद सुनने तो मज़ा लगता है, लेकिन व्यक्तिगत पालन करना तो थोड़ा मुश्किल। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहिलेन आपनी जे जोग वार्ता कहिलेन आमारे, हे मधुसूदन ना ताहा ना सम्भवे मोरे। हे आपनी जे जोग वार्ता कहिलेन आमारे। ये सारे श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने एक एक श्लोक को लेक्चर भी दिया। आप लोग को टाइम होगा तो सुनना, कितना कितना अच्छा अच्छा मधुर बात कहा। आपने जो योग वार्ता कहे, हे भगवान अर्जुन कृष्ण जो योग वार्ता को, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मधुसूदन क्यों बोला? प्रभुपाद ने वो लेक्चर में कहा है मधुसूदन अर्थात जो मधु नामक शत्रु को हत्या किया। तो मेरा अंदर जो अक्षमता अज्ञता है वो एक पर शत्रु है, आप उसको नाश कीजिए। आप मधु नामक व्यक्ति को नाश किया तो आप नाश कीजिए।
तो प्रभुपाद कहता है तो कृष्ण को ही नहीं बताया, मधुसूदन को बताया। हर शब्द का अलग अलग बोलने का अलग अलग अर्थ है। और ये प्रसंग प्रभुपाद ये भी कहते हैं, बांगाल में कहा होता है, हाथी घोड़ा गैलो तल भेड़ा बोले कत जल। रास्ते में चलते चलते बंगाल में बहुत सारे नदी खाल है, रास्ता के ऊपर ही इस तरह नाव से जाना पड़ता है, खास करके बारिश के समय। कुछ एक गांव से को जाने से भी नदी पानी है, तो खूब गहरा पानी तो करंट भी होता है कभी, तो इतना गहरा इतना करंट है, हाथी घोड़ा भी डूब जाते हैं, जो आता है सब डूब जाता है। और एक भेड़ आके पूछते हैं, अरे मैं देखता हूँ कितना पानी है इसका। तो अर्थात बड़े बड़े आदमी जहाँ पर अशुभ होते हैं उसको कहता है वो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति वो कोशिश करते हैं। अर्जुन दापुर युग में राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, और सबसे बड़ी बात है कृष्ण का बंधु है अर्जुन ने भगवत गीता का, उन्होंने बोले मेरे लिए होगा नहीं, तो हम कितने मूर्ख, हम बोले नहीं नहीं मैं करूँगा, नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं कर पाते हैं अर्जुन, क्यों नहीं कर पाते? अर्जुन क्यों बोला मेरा द्वारा होगा नहीं? क्या कृष्ण झूठ बोल रहा है क्या? क्यों अर्जुन बोला मेरा द्वारा होगा नहीं? क्योंकि अष्टांग योग का केंद्र बिंदु क्या है? मान। मोर मन चंचल से अस्थिर से मति, अतएव बुझी आमी असंभव गति। हे कृष्ण, जो योग वार्ता कहा है बात तो सही है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है तो इसीलिए मेरा द्वारा ये संभव नहीं, क्योंकि आपने कहा अष्टांग योग का केंद्र बिंदु मन है, इसीलिए मेरा मन चंचल है, इसीलिए मेरा द्वारा योग संभव नहीं। हे कृष्ण जानो ना कि बा प्रमाथि मने रे, अति बलवान से सब पंड करे। प्रमाथि अर्थात पागल, प्रमाथि पागल, मोहन पागल की तरह, और सब पंड करे। पंड करे अर्थात पंड शब्द अर्थात नाश कर, ध्वंस, नाश कर देता है। अति बलवान से सब पंड करे। ये पागल मन, मन पागल की तरह है, वो सब कुछ को नाश कर देता है। ताहार निग्रह मानी होती सुदुष्कार, वायु रोध जता है अत्यंत प्रकार। इसीलिए मैं सोचता हूँ उसको रोकना है बहुत कठिन है। जिस तरह वायु को, हवा को, वायु रोध जता है अत्यंत प्रकार, झंझावात, उसको रोकना जिस तरह कठिन है, मन को रोकना में से उसी तरह कठिन है। ये प्रसंग प्रभुपाद कठोपनिषद से विख्यात श्लोक कहता है। ये श्लोक आपको सब याद करना है। आत्मानं रथिनां विद्धि, आत्मानं रथिनां विद्धि, विद्धि शब्द अर्थ क्या है? जानो। आत्मानं विद्धि, वेद में कहता है आत्मानं विद्धि, अर्थ क्या है? आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। अथा 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 तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मानं विद्धि, ये वेद का सार है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी शुरू करना चाहिए। हम कौन है? हम शरीर में आत्मा है, आत्मानं विद्धि। और यह आत्मानं रथिनं विद्धि, इसका अर्थ क्या? आत्मा को जानो जो रथी है। रथी अर्थ क्या है? रथी जो रथ चलाते हैं कि पैसेंजर कौन? हाँ, पैसेंजर मालिक। जो देह का मालिक देही, तो रथ का मालिक है रथी। लेकिन जो रथ चलाते हैं वो रथी नहीं है, वो सारथी है। सारथी, सारथी, रथी के साथ रहता है वो सारथी, वो रथी नहीं। रथी अर्थ है जो मालिक है। तो ये देह, देह एक रथ है। हाँ, शरीरम रथम एवं च, शरीर क्या है? शरीरम रथम एवं च था, शरीर रथ है। तो शरीर रथ है,
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथ में। शरीर रथ है और आत्मा उनका आरोही है। बुद्धि तो सारथी विद्धि। बुद्धि कौन है यहाँ पर? सारथी। मनो प्रोग्रहम एवं च, और मन कौन है? लगाम। इंद्रियानी हयानी आहु। हय अर्थात क्या है? हयग्रीव भगवान का नाम है हयग्रीव, घोड़ा का। तो इंद्रियाण हयानी आहु, इंद्रियों को किसके साथ तुलना दिया? हय अर्थात घोड़ा के साथ। और विषयांश तेषु गोचरान। कहाँ चलते हैं घोड़ा? कहाँ जाता है घोड़ा? कहाँ जाता है? इंद्रियों के विषय। इंद्रिया यदि घोड़ा होगा तो इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय विषय, घोड़ा का विषय। आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भक्ति और मनीषी। और मनीषीगण सारे मुनि युगी ऋषि ने ये निर्णय किया है कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्त, आत्मा इंद्रिय और मन के युक्त होकर, आत्मा मन और इंद्रियों को साथ में लेकर भक्ति ये दुनिया को भोग करते हैं। इसीलिए आप मन के माध्यम से सब कुछ करते हैं। इसलिए मन को यदि नियंत्रण नहीं करेगा तो मन कोई भी जगह खींच के लेके जाए। इसीलिए अर्जुन ने कहा मेरा द्वारा तो मन को नियंत्रण संभव नहीं होते, इसलिए दूसरा कुछ ऑप्शन बताओ। यदि कोई ऑप्शन नहीं होगा तो करना पड़ेगा। जिस तरह हमारा ब्रेकफास्ट है, वहाँ क्या रहता है? चावल रहता है, डालिया रहता है, चपाटी रहता है, रेगी रहता है, कितना कितना जो कुछ खाओ। और एक ही रहता, कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। हम ब्रेकफास्ट में क्या बोलते? नहीं मुझको नहीं चाहिए लेकर, बहुत ऑप्शन है। तो हाँ, यहाँ अर्जुन जानते हैं ऑप्शन अलग कुछ भी है। ये अष्टांग योग मेरा द्वारा होगा नहीं, आप दूसरा ऑप्शन बताओ। तो भगवान उत्तर दे रहे। भगवान कहिले असंशय से कथा तुम्हें जे कहिले, अत्यंत कठिन से मनेर चंचले। असंशय अर्थ हाँ, जिसमें कोई संशय नहीं। आप जो बात कहा वो 100% ठीक है। मन को नियंत्रण करना कठिन है, किंतु यदि करे चेष्टा सुनो कौन्तेय, वैराग्य साधने तब है कार्य श्रेय। प्रचार करने का ये बहुत बड़ा टेक्निक है। कोई यदि बोलेगा नहीं मेरा देखो नहीं, तो बोल रहा क्या बोले इडियट, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? इस तरह नहीं बोलना चाहिए। उनके साथ बोला हाँ तुम जो बोला वो सही है, एक कठिन है लेकिन एक टेक्निक है, तो वो भी करेगा। तो ये किसी को समझाने की अच्छा टेक्निक है। हाँ, किसी ने बोला हाँ तुम जो कहा है वो है तो सही है। ये आगे अलग अलग सुनेंगे। किसने अर्जुन ने बोला आप तो शंख करने के लिए बोला है, फिर भक्ति करने के लिए बोला है, संन्यास करने के बोला है, फिर भक्ति करना, कौन सा सही है? नहीं दोनों सही है। मैं बोले नहीं इसके बाद दो इसको पढ़ो, तो उनको थोड़ा डाउट होगा। पहले नहीं, दोनों सही है, दोनों जगह एक जगह जाते हैं, लेकिन यह थोड़ा कष्ट है, यह थोड़ा अच्छा है, और यह करने से वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो कितना अच्छा है। इसको तो क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, जो तो बोले अच्छा मैं तो उधर में जो रसगुल्ला है पड़ा है मैं खा सकती क्या? हाँ, रसगुल्ला तो खाने के लिए है और खाने से शरीर अच्छा होता है, लेकिन दूसरा के बना है जो तुम खाना चाहते हो, कुछ पीठे भी साथ में खाना पड़ेगा। तो ज़्यादा खाना चाहता है, पीठे ही खाने के बाद भी खा सकते। तो क्या खाने के बोल रहा है क्या उनको? हाँ, रसगुल्ला तो खाने के लिए है। रसगुल्ला खाने शरीर भी अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है, जो बना है वो भी खुश होता है। देखो चोरी करके खा रहा है, तो वो तो खाओगे साथ में पीठे भी खा सकते, लेकिन नहीं खाओगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा। इसका तो क्या बोलना चाहते हैं? नहीं कहना अच्छा है। तो यह बात अर्जुन कहता है हाँ मेरा असंभव। किसने बोला? हाँ ये तो बात सही है, ये निश्चित रूप कठिन है, किंतु यदि चेष्टा कर सुनो, लेकिन चेष्टा कर अभ्यास करते होते
असंभव है, लेकिन अभ्यास करने से। और सच्चे अभ्यास के साथ क्या करना चाहिए? वैराग्य करना चाहिए, वैराग्य। ये अभ्यास क्या होता है? ये अभ्यास क्या होता है? कौन सा अभ्यास करना चाहिए? श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण बलराम भगवान, परित पवन गोनिताय, जगन्नाथ बलदेश्वर, प्रहलाद ईश्वर, ये कौन सा अभ्यास करना चाहिए? कल क्लास में कौन था? कौन सा अभ्यास करना चाहिए? जितना कृष्ण ने कहा दिया, हाँ संभव है, लेकिन अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना चाहिए? ये तो हम जानते हैं, भक्ति से साधन करना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। अर्थात नवदा भक्ति, खास करके श्रवण की, ये अभ्यास करना चाहिए। ये करने से और साथ साथ वैराग्य ये सब। असंयत मन जार जोग से दुष्कार, সেই সে আমার मत बुझो विस्तार। लेकिन ये अभ्यास के साथ साथ भी एक चीज़ है, मन को वहाँ भी नियंत्रण करना पड़ेगा। हाँ, असंयत मन जार जोग से दुष्कार, जिसका मन संयत नहीं है, हाँ संयत अर्थात नियंत्रित, जिसका मन नियंत्रित नहीं है उनके लिए जोग दुष्कर। आत्मवशी चेष्टा करी जे करे उपाय, तार जे कार्य सिद्धि जानो निश्चय। आत्मवशी चेष्टा करी, आत्मवशी शब्द अर्थात क्या है? आत्मवशता, आत्मवशता, हाँ आत्मवश शब्द अर्थ क्या? हाँ, खुद का अंदर आत्मवशी अर्थात, आत्म शब्द अर्थात खुद का, आत्मवश। तो आत्मवशी अर्थात मन का खुद का अंदर है। यदि इस तरह नियंत्रण करे, अभ्यास करे, तो सिद्धि निश्चय हो। ये सुनने के बाद क्या लगा? सरल कर दिया क्या? हाँ बोले अभ्यास करोगे हो जाएगा, ये तो बता दिया। लेकिन ये सुनने का अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, वो प्रश्न क्या है? ये सुनने के बाद एक प्रश्न है, कठिन है लेकिन अभ्यास करना चाहते हैं, तो यह सुनने के बाद क्या प्रश्न आ सकते हैं? हाँ, कठिन है लेकिन अभ्यास करना चाहते हैं। मन में प्रश्न है, अच्छा अभ्यास करते करते भी नहीं होगा तो? अभ्यास करते हो जाए, लेकिन अभ्यास कर बीच में गिर जाएगा तो तब क्या होगा? ये मन अर्जुन को। अर्जुन कहिलेन चेष्टा करियाओ यदि सिद्ध नहीं হয়, हे कृष्ण बोलो तार किया छुपाए। पढ़ाई सभी करते हैं, सभी पास करते हैं, फेल तो करते हैं। तो इस तरह अभ्यास तो करने से होता है, लेकिन यदि पास नहीं होगा तो तब क्या होगा? कितना अच्छा प्रश्न पूछते। साध्य मतो चेष्टा करी विचलित है, अप्राप्त पोषे जोग सिद्धि ताहार निश्चय। साध्य मतो शब्द अर्थ क्या है? हिंदी में शब्द साध्य मतो शब्द है, साध्य मतो ये शब्द हिंदी में है। साध्य मतो, मत शब्द अर्थ क्या है? मत, मत शब्द अर्थ क्या है? मत, मत, हाँ ना, मत, मत शब्द अर्थ लाइक, ये शब्द हिंदी में है। मत अर्थ हाँ पसंद, हाँ हाँ पसंद, लाइक, सदृश, शब्द। और क्या है शब्द? मत, देखिए तुम्हारे मत है, इस शब्द नहीं है। नहीं, मत, मत ओपिनियन तो अलग है। मत अर्थात मत अर्थात ओपिनियन, और मत अर्थात लाइक, सदृश। तुम देखने तुम्हारे तरह है, बोलते ना उसको, तुम्हारे देखने तुम्हारे तरह है, देखने तुम्हारे मत। मेरा लगा हिंदी में नहीं है, बांग्ला में है। सदृश, देखने तुम्हारी तरह है, देखने तुम्हारे मत, वो देखने तुम्हारे मत देखती। मत अर्थात लाइक। तो साध्य मत अर्थात
साध्य तो लक्ष्य वस्तु, तो वह प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर, साध्य मत उनका जितना साध्य है पूरा कोशिश करते हैं। साध्य मत अर्थात उनका जितना ताकत है पूरा कोशिश करेगा साध्य मत। तो साध्य मत चेष्टा कोई विचलित है, उनका जितना ताकत है पूरा ताकत से करने के बाद भी यदि गिर जाते हैं तब उनका क्या हो। उन्हें अर्जुन बोले ठीक है आप तो कहा है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा जितना क्षमता है पूरा करने के बाद यदि नहीं होगा तब फिर क्या हो। कोई आधा आधा के भाई तुम्हें आधा किया है गिर गया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई पूरा कोशिश करेगा उसके बाद भी जिस तरह देखता है कोई कि बच्चा पूरा दिन रात पढ़ाई करता है फिर भी पास नहीं करते हैं, उसकी बुद्धि इतना होती नहीं। हाँ उतना तो जाना नहीं चाहिए। ओलंपिक में कोई कम गोल सोना लेने के लिए कोई कम कोशिश करते थे। जिस तरह मान लीजिए मैराथन रेस के लिए 26 किलोमीटर का, वो एक गोल लेने के लिए कितने सालों भर सुबह सुबह दौड़ते हैं। अब सोच लीजिए ओलंपिक रेस में भाग लेंगे उसलिए रोज 2-3 घंटे भागते हैं, क्या कठिन काम है। कोशिश किया कम किया फिर भी नहीं होता है। तो अर्जुन का प्रश्न है साध्य मत चेष्टा करे विचलित है अप्राप्य से जोग सिद्धि ताहा निश्चय, तो उनको तो नहीं मिलेगा। तो कभी कभी कठिन प्रश्न जब करते हैं ना तो प्रश्नों का थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा ताकि उत्तर देने वाला ठीक से समझा नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन ने उसको थोड़ा और भी आगे व्याख्या करते हैं जो मैं जो बोलना चाहती हूँ है इसका अर्थ ये होता है। तो थोड़ा और उदाहरण के साथ अर्जुन समझाने का कोशिश की है। उभय भ्रष्ट सिन्ना ब्रह्मत सर्वनाश विमूढ़ ब्रह्मेर पथे किवा ताराश। अभ्र शब्द अर्थ क्या है? बादल। अभ्र अर्थात बादल, क्लाउड। सिन्न अभ्र मत सर्वनाश। सिन्न अभ्र मत सर्वनाश शब्द अर्थ क्या है? अर्जुन समझाना चाहते हैं कभी कभी हम देखते हैं बारिश होने के पहले बहुत आकाश में सारे सारे छोटा छोटा बादल इकट्ठा होते हैं, शून्य समावेश कर रहा है अटैक करने के लिए। बहुत छोटा छोटा बादल एक जगह हो रहा है ताकि बारिश होगा। बादल का जीवन का लक्ष्य क्या है? बारिश करना। आकाश में सफेद बादल घूमते रहता है, लेकिन उनका जोग सिद्धि क्या है? बारिश होकर गिर जाएगी। तो इसीलिए सब कभी कभी देखते हैं सब एक बड़ा काला बादल के पास जा रहा है, बारिश कराएंगे। लेकिन कहाँ से हवा आ गया अचानक, आकाश में बादल ही नहीं है। बारिश से दूर का बात, आकाश में बादल ही नहीं। तो इसी तरह विमूढ़ ब्रह्मणपति ब्रह्म भगवान है, उसके पथ में जो जाना चाहते हैं बड़ा बादल भगवान है, हम छोटा बादल है, बड़ा बादल के पास जाए वो पथ में जाना है ब्रह्मणपात। तो वह जाने के टाइम पहले तो अच्छा था, लेकिन वह रास्ते में जाने के टाइम एक हवा आगे भाग गया कहीं और पता ही नहीं कहाँ चले गया। तो इस तरह के हो सकते क्या? पहले इधर में हम तो अच्छा था, लेकिन उधर में जाने की कोशिश किया तो वहाँ नहीं जा पाए, इधर नहीं पाए। ये हो गया दोनों खुल गया। इस तरह के हो सकते क्या? उभय भ्रष्ट सिन्न भ्रमत सर्वनाश, तो दोनों रास्ते से गिर गया। छिन्न अभ्रमत सर्वनाश, छिन्न अभ्र अर्थात हाँ इस तरह जो बादल छूट गया है उस तरह सर्वनाश हो गया, उसे कोई जगह नहीं। विमूढ़ ब्रह्म पथ की बात आराश, वो व्यक्ति का इसे विमूढ़ आत्मा होता है, ब्रह्म का पथ में आज तो कोई आशा ही नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं महाबाहो ये संशय करो चेदन घुचाओ अपने से मनेर वेदन। हे महाबाहो कृष्ण, इतना दिन तो सुना है कृष्ण अर्जुन को महाबाहो बोलते थे, आज अर्जुन भी कृष्ण को हे महाबाहो आप मेरा मन का ये दुख समाधान कीजिए, क्या करना चाहिए। आपका बात है मेरा कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करने के बाद यदि नहीं होगा तो ये क्या हो गया। तुमी कृष्ण से स्वयं सब कुछ जानो
তুমি বিনা চেত্তা বা আছে আর আনো। চেত্তা शब्द अर्थ क्या है? चेत्ता, चेत्ता छेदन करने वाला, काटने वाला, ये अज्ञान को नाश करने वाला चेत्वा। तो तुम ही कृष्ण स्वयं सब कुछ, हे कृष्ण आप सब कुछ जानते हैं। मेरा जो अज्ञान को काटने के लिए, नाश करने के लिए आप से के मेरा पास कोई है नहीं। तो इस तरह गुरु के पास जाके इस तरह बनना चाहिए, गुरु महाराज हाँ बहुत सारे वैष्णव तो दुनिया में हैं, लेकिन मैं जितना बड़ा पापी हूँ मुझको उद्धार करने के लिए आप सबके कोई नहीं। इस तरह गुरु वैष्णव के पास खुद को अयोग्यता प्रकाश करनी चाहिए। जब इतना कहा दिया तब जाके कृष्ण उत्तर देना शुरू किया। श्री भगवान कहले, हे पार्थ सुनो तुम्हें शेरूप ताहार, एक जन्म नहे सिद्ध विपत्ति अपार, ताहारो नाही नाश इहो बा अमूत्र, कल्याण कार्य जे सेई विजय सर्वत्र। हाँ, ये जो आध्यात्मिक मार्ग पे जाने का पथ है, एक कल्याणकारी मार्ग है, मंगलकारी मार्ग है, जो कल्याणकारी का कभी कभी नाश नहीं होता। इहो व अमूत्र, यह जगत, अमूत्र अर्थात पर जगत। जो इस तरह से कल्याणकारी है उनका नाश इस जगत में नहीं होता है, पर जगत में। भक्ति इतना महत्व इस तरह श्लोक कहाँ पर है? स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायत महत्व न इहो, किस श्लोक पहले से नेहाभिम अर्थात न इहो अभिक्रम नाशस्ति। ये प्रयास का, अभिक्रम तो प्रयास, अभिक्रम का न नाश और क्षय भी नहीं है, वो मार्ग के बात है। तो इसीलिए ये मार्ग का कोई नाश नहीं होते हैं, क्योंकि कल्याणकारी है, सर्वत्र विजय है। एक जन्म नहीं होगा, अगले जन्म होगा। भागवत का श्लोक क्या था? त्यक्ता सधर्मम चरणम बुजुहर भजन अपक्ष पतत। भगवान को भक्ति जो करते हैं, यदि शुरू में अपक्ष अवस्था पतन यदि हो जाएगा, कोई हानि नहीं। तो ये कल्याणकारी कौन है? प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहता है ये कल्याणकारी 3 प्रकार होते हैं, कर्मी, मुक्ति कामी और भगवत। ये भी कल्याणकारी है। यदि वैदिक शास्त्र के अनुसार आगे वो कर्मी कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो कर्मी कर्म के माध्यम धीरे धीरे भगवान के पास आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बारे बोला है। कर्मी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म, उनको बारे नहीं बोल रहा है। जो कर्म करते करते भगवान पास आगे जाना चाहते, कर्म योग के माध्यम, ज्ञान योग के माध्यम, भक्ति योग, ये सब कल्याणकारी है। तो उनका शुरू में पतन हो सकता, काचा भक्ति। यदि वा हईल भ्रष्ट जोगेर साधने, तथापि से पाए से जहाँ पुण्यवाने। यदि भ्रष्ट हो जाएगा फिर भी उनका गति क्या होगा? पुण्यवान व्यक्ति का गति होगा। कौन सा होता है? उत्तम ब्राह्मण धनी बनिकेर घरे, जग भ्रष्ट जन्मलाय विधिर विचारे। इस तरह यदि पतन होते हैं उनका उत्तम धनी बनी के घर जन्म होता है। लेकिन ये होता है यदि अल्प थोड़ा करके यदि पतन होता है, लेकिन ज़्यादा करके पतन होगा तो क्रिकेट खेलने के टाइम 49 करना और 99 करना, सेंचुरी का एक ही रिजल्ट होता है। सेंचुरी तो भक्ति योग है, लेकिन 99 है, 99 का वो भी असफल सेंचुरी में है, और 49 वाला भी वो भी सेंचुरी में असफल है, लेकिन दोनों अलग है। 99 वाला का
हाफ सेंचुरी में रिकॉर्ड रहेगा। तो इस तरह जो जो असफल जोगी अल्प करके पतन हो गया, उनका यह जन्म होगा ब्राह्मण ध्वनि बनी के। लेकिन ज़्यादा करने के बाद उनका भक्त का घर में जन्म, अथवा जोगीर कुले तार जन्म है, दुर्लभ से सब जन्म किबा तार है। उनका जन्म होता है जोगी का कुल। जोगी का कुल में जन्म, जोगी अर्थात भक्त का घर में। तो इस तरह जन्म दुर्लभ, तो फिर भय क्या है? इस तरह गिरने से समस्या क्या है? जो दुर्लभ जन्म है उस तरह पतन को उस तरह दुर्लभ, तो फिर डर क्या है? से सब दुर्लभ जन्म यदि केह पाए, तार पर संग दोषे यदि ना भ्रमाए। हाँ, उस तरह दुर्लभ जन्म पाने के बाद क्या कहा? फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन वहाँ से मुश्किल होता है, फिर उनका बुरा संग करेगा, फिर कुछ दिन के रुक जाते हैं। बुरा संग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य कहता है, बोले मेरा गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और मेरा भी इस तरह वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। तो इस तरह भक्त घर में जन्म ग्रहण करने के बाद उनका क्या मिलते हैं? बचपन से करने का मौका मिलता है। प्रभुपाद कहता है जिस तरह बचपन में मेरा राधा कृष्ण का सेवा करने का मौका मिला। डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टरी सीखना ईजी होता है। बुद्धि संयोगे पूर्व देहे जैसा दिल, हे कुरुनंदन जानो से निश्चय बुझिल। जो पूर्व जन्म में जो किया है वह कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले जीवन में उसको वो ज्ञान रहता है। जिस तरह भरत महाराज का उदाहरण याद है, हिरण का जन्म ग्रहण किया, लेकिन और हिरण बंधु बांधव के साथ आदमी मिला नहीं, तुरंत संग त्याग किया। पिछले बार एक छोटे हिरण बच्चे के साथ संग करने की ये हालत हुआ, अब यार किसी को हिरण के साथ मिलना ही नहीं। अभी शादी के साथ पुलस्त आश्रम में, हाँ, एक आश्रम के पास जगह हिरण से। तो पूर्व अभ्यास याद है, नहीं और गलती नहीं करना। तबे बुद्धिमान करे पुनः जोगेर साधन, दृढ़ चेष्टा करी जोगी पुनः सिद्ध हन। तब वो जीवन में दृढ़ चेष्टा है। पूर्वज बोलता है तुम अमेरिकन लोग है, इसका अर्थ क्या है? अमीर आदमी के देश, अमीर आदमी के घर में जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या है? असफल जोगी। इसका अर्थ क्या है? पिछली बार गलती किया है, सफल नहीं, इस बार गलती मत करना। असफल जोगी है तुम। अच्छा, इसीलिए धनी देश, धनी व्यक्ति के घर में जन्म हुआ, इसीलिए पिछली बार जो गलती किया है असफल हो गया, इस बार और गलती नहीं करना। स्वाभाविक भावे से इच्छार उद्यम, आकृष्ट होया करे से कार्य उद्यम। स्वाभाविक भाव ऐसे होते हैं, बचपन से होते हैं ये चीज। हाँ, और भक्त घर में जन्म तो बहुत दिन बाद कृष्ण भक्ति संधान मिलते हैं। अब भक्त जन्म में बचपन से मिलते हैं, बचपन में सब कुछ करते हैं। एक भक्त ने कहा उनका बच्चा, हाँ, निश्चित प्रार्थना करने से रोना बंद करते हैं। इसीलिए जब रोते हैं उनके साथ निश्चित प्रार्थना करते हैं तो उनका रोना बंद होता है। तो भक्तों के घर में तो जन्म तो बच्चे लोग साधारण के बच्चे हैं। जिज्ञासु यदि बाहाय जोगेर विषय, तथा पीछे कर्मकांड अतीत तराय। इस तरह क्या बचपन से किया होता है, वो जिज्ञासु होता है, भगवत भक्ति जानने के लिए जिज्ञासु होता है। इसीलिए उनके लिए ये भौतिक कर्मकांड वो आसक्ति पहले से छोड़ देते हैं, उसका आसक्ति नहीं। जिस तरह मानो बंगाल में आदमी को जो मछली छोड़ते हैं ना, वो सोचते हैं मैं कितना बड़ा साधु है, मछली छोड़ दिया। वो किसी को कितना खुद को महान समझते हैं। हाँ, और पहले तो जो रविवार और बृहस्पति मछली नहीं खाते हैं, खुद को तो बहुत बड़ा सोचते थे, हम रविवार बृहस्पति मछली नहीं खाते। और जब पूरा छोड़ दिया तो
खुद को कितना बड़ा समझते, वाह हाँ कितना बड़ा शादी बन के मछली नहीं खाते। और जो भक्तों का घर में जन्म है कि उनको मछली के बात करना क्या है, ये खाने का लायक है क्या? तो भक्तों के घर में जन्म ग्रहण करना चाहिए, ये फायदा होता है। যত্নমাত্র করি যুগী কার্য সিদ্ধি করে, जन्म जन्मांतरे सिद्ध भवार नवे तरे। तो इस तरह भक्तों के घर में जन्म होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास से भौतिक जगत भाव सागर पार होता है। तो इसके आगे कृष्ण ने सारे एक कर्म षष्ठ अध्याय का पूरा सारांश दिया। तपस्वी से যত আছে সর্বনিম্ন যোগী কাছে, জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য, কর্মের কি কথা আর কোথায় তুলনা তার, হে অর্জুন যোগী হও যোগ্য। तपस्वी से যত আছে, जितना सारे तपस्वी है सब निम्न योगी का से, योगी के पास सारे सारे तपस्वी छोटा है। ज्ञानी ना है तार से, ज्ञानी भी उनका आसपास नहीं है। कौर्मी की कथा, कौर्मी के बात करना चाहिए क्या? तो योगी के पास तपस्वी छोटा है, अर्थात योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ योगी हो, कितना सरल बात है। योगी से कोई पिता वाला बच्चा को समझाते हैं इनमें से श्रेष्ठ, इनमें से तेज है, तो फिर तुम ये बन जाओ। तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से सबसे योगी श्रेष्ठ, इसे योगी बनना चाहिए। हमारे भक्त लोग क्या बोलेंगे, ये योगी अर्थ क्या है? हाँ भक्त बनो, कहाँ लिखा है भक्त बनो? ये कहाँ है भक्त बनो? हाँ ये कहाँ लगा है भक्त बनो? और इसके भक्त लोग बोले नहीं है भक्त, ये भक्ति भक्त तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से भक्त श्रेष्ठ है, इसीलिए भक्त बनो। ये तो लिखा नहीं है इधर में, तो जोगी बनो बोला, तो क्यों भक्त बनो? हाँ क्या? हाँ तब यह जब बताए नहीं भक्ति से जो विशिष्ट, इससे तो बताए नहीं, इसको अर्थ समझना चाहिए। ये जोगी अर्थ भक्त है, यह जब बताए नहीं भक्त से जो विशिष्ट है, यदि बोलता था तो समझता था हाँ, लेकिन जब भक्त को बताए नहीं तो इसका अर्थ क्या समझना चाहिए? ये तो जोगी श्री के बारे सबके बारे बताया, अतः जोगी इससे श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या है? भक्त के बारे बात कहे नहीं तो यही भक्ति है। तो जब बता सबसे जोगी श्रेष्ठ है, एक ही हो सकते हैं, ये जोगी से भक्त श्रेष्ठ नहीं, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन जिससे तो बोलता था, तो ये से समझना चाहिए जोगी शब्द अर्थ है भगवत भक्त, इसीलिए वो भक्त बने। যত যোগী প্রকার সে শাস্ত্রেতে নির্ণয়, তার মধ্যে মদগত প্রাণ যেবা কেউ হয়। हाँ अभी जितना सारे जोगी है, जोगी के भी कैटेगरी है, तो जितना सारे जोगी है शास्त्र में, जितना सारे जोगी का वर्णन है, उनमें से मदगत प्राण, मदगत प्राण अर्थात कृष्णगत प्राण, अर्थात जो कृष्ण के लिए ध्यान ज्ञान सब कुछ है, कृष्ण सूर्य के जो जिंदा नहीं रह सकते, वो है सर्वश्रेष्ठ योगी। सबार से श्रेष्ठ योगी जानी हो निश्चय, श्रद्धावान यदि से हमारे भजाए। इसलिए श्रद्धा के साथ जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ योगी है। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतारो गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ये गीता का गान रूप में प्रदान कर रहा है, ताकि शुद्ध कृष्णगत प्राण भक्त इसको श्रवण करे। हरे कृष्ण। तो हम इसको गाते हैं।
সর্বভূত স্থিত দেখে সর্বত্র আমারে, ভজনে আস্থিত হয়ে শিব এসে মরে। সে যোগিনী খিল ভাবে সর্বত্র থাকিয়া, আমাতে বশয়ে নিত্য আমারে ভজিয়া। বসুধা কুটুম্বাতা কেহ নহে পা, প্রাকৃত বিচার নাই সপর নিজ সুখ নিজ দুঃখ অন্যতে ব্যবহার, সেই শেষ মানদর্শী সর্বত্র প্রচার। অর্জুন কহিলেন, আপনি যে যোগ বার্তা কহিলেন আমারে, হে মধুসূদন তাহা সম্ভবে মোরে। হে মধুসূদন তাহা না সম্ভবে মোরে। মোর মন চঞ্চল সে অস্থির সে মতি, অতএব বুঝি আমি অসম্ভব গতি।
হে কৃষ্ণ জানো না কিবা প্রমাতি মনে রে, অতি বলবান সে সব পণ্ড করে, তাহার নিগ্রহ মানি অতি সুদুষ্কর, বায়ুরোধ যথা হয় অত্যন্ত প্রখর, ভগবান কহিলেন অসংশয় সেই কথা তুমি যা কহিলে, অত্যন্ত কঠিন সে মনের চঞ্চলে, কিন্তু যদি করে চেষ্টা শুনো কন্তে, বৈরাগ্য সাধনে তব হয় কার্য শ্রেয়, অসংযত মনা যায় যোগ সে দুষ্কর, সেয়া মার ভুজ বিস্তার, আত্মবশী চেষ্টা করি যে করে উপায়, তাহার সে কার্য সিদ্ধি জানো নিশ্চয়, অর্জুন কহিলেন চেষ্টা করিয়া যদি সিদ্ধ নাহি হয়, হে কৃষ্ণ বল তর
কি আছে উপায়? সাধ্য মতো চেষ্টা করি বিচলিত অপ্রাপ্য সে যোগ সিদ্ধি তাহার নিশ্চয়। উভয় ভ্রষ্ট চিহ্নাভ্র মত সর্বনাশ। বিমোর ব্রহ্মের পথে কিবা তার মহাবহ সংশয় করহ ছেদ। ঘুচাও আপনি সে মনের বেদ। তুমি কৃষ্ণ শিশায়ন সব কিছু জানো। তুমি বিনা চিত্তা কিবা আছে আরো শ্রী ভগবান কহিলেন, হে পার্থ শুনো তুমি সেরূপ তাহা। এক জন্মে নহে সিদ্ধ বিপত্তি অপার। তাহার নাহি নাশ ইহ বায় মূত্র। কল্যাণ কার্য যে সেই বিজয় সর্বত্র। যদি বা হইল ভ্রষ্ট যোগের সাধনে,
তথাপি সে পায় সে যাহা পুণ্যবান। উত্তম ব্রাহ্মণ ধনী বণিকের ঘরে, যোগভ্রষ্ট জন্ম লয় বিধির বিচারে। অথবা যোগীর কুলে তার জন্ম দুর্লভ সে সব জন্ম কিবা তার সেসব দুর্লভ জন্ম যদি কেহ পায়, তার পর সঙ্গ দোষে যদি না ভ্রম, বুদ্ধির সংযোগে পূর্ব দেহে যে সাধিল, হে পুরনন্দন জন সেই নিশ্চয়ই বুঝিল। তবে বুদ্ধিমান করে পুনঃ যোগের সাধন, দৃঢ় চেষ্টা করি যোগী কোন সিদ্ধ হয়। স্বাভাবিক ভাবে সে ইচ্ছার আকৃষ্ট হইয়া করে সে কার্যে উদ্ধার। জিজ্ঞাসু যদি বা হয় যোগের বিষয়,
তথাপি সে কর্মকাণ্ড অতীত তারা। যত্ন মাত্র করি যোগী কার্য সিদ্ধি করে। জন্ম জন্মান্তরে সিদ্ধ হবার নবকারী। তপস্বী সে যত আছে সব নিম্ন যোগী কাছে। জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য, জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য। কর্মীর কি কোথায় কোথায় তুলনা তার, কর্মীর কি হে অর্জুন যোগী হও যোগ, হে অর্জুন যোগী হও যোগ। যত যোগী প্রকার সে শাস্ত্রেতে নির্ণয়, তার মধ্যে মদগত প্রাণ দেবা দেহ হয়। সবার সে শ্রেষ্ঠ যোগী জানিহ নিশ্চয়, শ্রদ্ধাবান যদি সেই আমারে ভজয়। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada।
जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद नृसिंह भगवान की, गीतार गान की, समवेत गौर भक्त गौर मंदिर।